राम राम दोस्तों, हर हर महादेव। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस टाइम में कांवड़ यात्रा शुरू हो गई है, तो हम गौमुख से, गंगोत्री से और हरिद्वार से गंगा जल भर करके महादेव के लिए लेकर के आते हैं। ये सावन का पावन पतित महीना है, तो इस महीने के अंदर अपनी श्रद्धा के अनुसार सारे कांवड़िए भगवान शंकर के लिए जल लेकर के आते हैं और जल के साथ साथ उनकी आस्था भी होती है, उनका प्रेम भी होता है। तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि कांवड़ के नियम क्या होते हैं, कि जितना मुझे मालूम है मैं आपको बता देता हूँ कांवड़ के नियम क्या होते हैं। कांवड़ के नियम दो तरीके से होते हैं। पहला तो घर वालों के लिए, जब आपका बच्चा, पति या भाई कांवड़ लेने जाता है तो आपको क्या करना है। दूसरा, कांवड़िए के लिए नियम, कांवड़ लेने जाने पर कांवड़ियों के लिए क्या क्या नियम होने चाहिए, जो उसे लागू है उस पर करने हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कांवड़ जाने के बाद घर वालों को क्या नियम होते हैं। तो सबसे पहला नियम ये होता है घर वालों के लिए कि सुबह शाम जब आपका बच्चा चला जाए कांवड़ लेने के लिए, तो सुबह शाम घर के अंदर पूजा होनी चाहिए, पूजा पाठ होना चाहिए, किसी भी पशु को मारना नहीं चाहिए और घर में खाना सादा बनाएं, बिना तड़के के, रोटी नहीं फुलाएं, खाना बिल्कुल सादा बनाएं, सिंपल सादा खाना होगा। जब बेटा कांवड़ से आता है तो उसे अपने घर में नहीं बुलाना, ना ही उसे अपने घर का खाना देना है। ये नियम घर वालों के लिए है, ठीक है। और इसके बाद मैं आपको कांवड़िए के नियम बताता हूँ कि कांवड़िए के लिए क्या क्या नियम है। जल भरने के बाद मन और विचार दोनों शुद्ध को रखना है और अपने आप को शांत रखना है। जल भरने के बाद के नियम है, सबसे पहले आपको स्नान करना है। स्नान करने के बाद में आपको साबुन से स्नान नहीं करना, तेल नहीं लगाना जब तक आप कांवड़ का जल ना चलाएं। उसके बाद खाली पानी से आपको स्नान करना है। अगर आप कच्चा खाना खाते हैं या शौचालय जाते हैं तो आपको स्नान करना अनिवार्य है। अगर आप पक्का खाना खाते हैं, पक्का खाना जैसे पूड़ी हो गया, इस तरीके का जो भी तला हुआ खाना है वो पक्का खाना होता है, इसमें आपको नहाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप हाथ मुँह धोइए। कच्चा खाना जैसे रोटी होती है, कली चावल होते हैं या चावल होते हैं, ये कच्चा खाना होता है, इसमें आपको स्नान करना बहुत ज़रूरी है। कांवड़ उठाते समय सुबह जैसे आप सो के उठते हैं, सोने के बाद नहाना ज़रूरी है। चाहे आप दिन में अगर 2 बार सोते हैं या 3 बार सोते हैं, सो के उठ करके नहाना बहुत ज़रूरी है। बिना नहाए कांवड़ में हाथ नहीं लगाते। दूसरी, कांवड़ जब आप झुलाते हो या कांवड़ को सुलाते हो या सुबह उठाते हो, सुलाने से पहले महादेव की आरती होनी चाहिए, करनी चाहिए, अच्छा रहता है। और सुबह उठाने से पहले महादेव की आरती करनी चाहिए। और अपने मन से किसी को भी अपशब्द नहीं कहना है। आपने किसी भी तरीके से किसी को कोई गाली नहीं, कोई गलौज नहीं और कोई अपशब्द नहीं कहना है। ब्रह्मचार्य का पालन आपको करना है। कांवड़ कांधे पर हो तो आपको कुछ खाना और पीना नहीं है। किसी भी तरीके से कोई भी आपको खाने के लिए देता है तो आप उसको रख सकते हैं, अपने पास पकड़ लीजिए। आप जाइए अगली जिस जगह पर आपको कांवड़ का स्थान मिलता है, साफ जगह पे कांवड़ को झुला करके आप उसको खाना खा सकते हैं। बट कांवड़ अगर आपके हाथ कंधे पर है तो आप खाना पीना नहीं कर सकते। दूसरी चीज़, कांवड़ झूला कांवड़ होती है, उसको कंधे से दूसरे कंधे पे शिफ्ट करने के लिए आपको पीछे से लेना पड़ेगा, आगे से कांवड़ नहीं घुमानी। और इसके अलावा कांवड़ जब आगे जाती है तो कांवड़ को पीछे नहीं लेकर के आते। 3 कांवड़ प्रमुख होती है और एक कांवड़ होती है डाक कांवड़। पहली कांवड़ होती है झूला कांवड़, जो अधिकांश लोग लेकर के जाते हैं। झूला कांवड़ के अंदर क्या होता है, हमने कांधे पर अपने कांवड़ रखी है और हम चल रहे हैं। जब भी हम थक गए तो आजकल बहुत जगह पर भक्तों ने उनके स्टैंड बना रखे होते हैं लकड़ी से, तो आप जब भी आप थक जाते हो उस कांवड़ को आप ज़मीन से ऊपर झूला सकते हो, उसको कहते हैं झूला कांवड़। तो वो आपको हर जगह पर उसकी फैसिलिटी मिलेगी और झूला कांवड़ ही लानी चाहिए, क्योंकि हर जगह पर स्थान साफ नहीं होता। दूसरी होती है वनखंडी कांवड़। वनखंडी कांवड़ बोलते हैं बैठी हुई कांवड़। बैठी हुई कांवड़ का महत्व ये होता है कि आपने कांधे पे कांवड़ रखी है, आप उससे किसी भी स्थान पर रख सकते हैं। जहाँ जो भी साफ़ सुथरी जगह आप देखते हैं या साफ़ करके उस कांवड़ को आप वहाँ रख सकते हैं, उसको कहते हैं वनखंडी कांवड़ या बैठी कांवड़। तीसरी होती है खड़ी कांवड़। खड़ी कांवड़ सबसे कठिन कांवड़ होती है, ये बहुत परिश्रम से लेकर के आती है। वहाँ से हम लेकर के आते हैं खड़ी कांवड़ के अंदर। हम जब तक कांवड़ हमारे कांधे पर होती है, जब तक हम जल नहीं चढ़ाते, तब तक वो कांवड़ हमारे कांधे पर खड़ी रहती है। और उसके साथ में हमारे साथ कोई हेल्प के लिए हमारे साथ या तो दोस्त या बेटा या कोई सज्जन हमारे साथ में होना चाहिए, अन्यथा कांवड़ खंडित हो जाती है। तो मेरी आपसे विनती यही है कि आप खड़ी कांवड़ कोशिश करें कि ना लेकर के आएँ।
और जल उतना ही लेकर के आएँ जितना आप उठा सकते हैं। आजकल कंपटीशन इतना है कि लोग 8-8 कलश लेकर के आ रहे हैं, 10-10 कलश लेकर के आ रहे हैं। मैं नहीं आपको कहता, आस्था सबसे बड़ी चीज़ है। महादेव हमारे एक लोटे से ही प्रसन्न हो जाते हैं, और आप 50 लोटे भी लेके आओ तब भी वो प्रसन्न नहीं होते। ठीक है, सबके लिए भगवान शंकर प्रसन्न होने वाले हैं, किसी से वो रुष्ट नहीं होते। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि जितना जल और जितना वज़न आप उठा सकते हैं उतना ही लेकर के आएँ जल। ऐसा नहीं हो कि आप वहाँ से तो ले आएँ 10 कलश 20 कलश भर के ले आएँ, आपने रुड़की चले, रुड़की के बाद में अपना कावड़ को छोड़ दिया, छोड़ने के बाद में आप पैदल जा रहे हैं या रिक्शे जा रहे हैं, वो महापाप होता है। तो कृपया करके आप ऐसा महापाप ना करें। आप जल उतना ही भर करके लेकर के आएँ कि जितना आप ला सकते हैं, क्योंकि जिस समय हम कांवड़ लेकर के आते हैं, हमारे पास अगर हमारा एक रुमाल भी हमारे बैग में होता है तो उसका वज़न भी उठाना बहुत मुश्किल होता है। तो बस मेरी आप सब कावड़ियों से ये विनती है कि जल उतना लेकर के आएँ कि जितना आप उठा सकते हैं। झूला कावड़ लेकर के आएँ। चौथी कावड़ होती है डाक कावड़, जो लास्ट के 2 या 3 दिन में आती है। इसमें समय अनुसार भागना होता है या दौड़ना होता है। कुछ लोग स्कूटी से लेके आते हैं, कुछ लोग गाड़ी से लेकर के आते हैं। वो अपनी अपनी श्रद्धा और टाइम के हिसाब से, टाइम क्यों ना हो, आज का जो समय है बहुत व्यस्त समय है। इस समय में सब चीज़ देखनी पड़ती है, भगवान पहले, उसके बाद समय, सब कुछ के हिसाब से चलना पड़ता है। तो डाक कावड़ जो होती है लास्ट के 2-3 दिन के अंदर डाक कावड़ आती है। उसमें क्या होता है, वहाँ से जल लेकर के आते हैं और वो लोग नॉन स्टॉप भागते हैं। किसी की समय सीमा आधार होती है 18 घंटे, किसी की 14 घंटे, किसी की 24 घंटे, किसी की 36 घंटे, और डिपेंड करता है ग्रुप के ऊपर। तो ये सब 4 कावड़े होते हैं, 4 तरह की कावड़े होती है। तो ये चारों कावड़े के महत्व मैंने आपको समझा दिए हैं। और कावड़ को स्थान वहाँ पर दे जहाँ पर साफ़ सुथरा स्थान हो। आप स्वयं जांच लें पहले कि कावड़ उस स्थान पर झुलानी चाहिए जिस जगह पर मल मूत्र ना हो। दूसरी चीज़, कोई गाय या कोई बिल्ली या कुत्ता उसके पास ना आए। तो आप ऐसे स्वच्छ स्थान पर आप अपनी कावड़ झुलाइए, और कावड़ झुलाने के बाद में आप पूजा करिए, खाना खाइए और आप विश्राम करिए, रात को सोइए। कोशिश करिए धूप में ना चलें, शाम के वक्त और सुबह के वक्त ज़्यादा चलें, रात के वक्त ज़्यादा चलें। आजकल तो गवर्नमेंट ने इतनी फैसिलिटी दे रखी है हमारे को कि सभी कावड़ियों के लिए बहुत सुविधाएं, कहीं भी रह सकते हैं। बट जो पहले का समय था, जिस समय में मैं जाया करता था, उस समय इतनी फैसिलिटी नहीं थी। अच्छा, सबसे अच्छी और एक बात और है कि जैसे कि आजकल जो चल रहा है कि होटलों में खाना नहीं खाना चाहिए। होटल में खाना कभी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि होटल के अंदर खाना शुद्ध नहीं होता, किसी भी तरीके से शुद्ध नहीं होता। क्योंकि होटल वाले बनाते हैं खाना अपने तरीके से, वो खाना नहीं खाना चाहिए। आपने होटल पे खाना खाना है तो आप थोड़ा सा आगे चले जाओ, आप किसी भी भंडारे में खाना खा सकते हैं। आप किसी भी भंडारे में जाइए, आप वहाँ पर खाना खाइए, और जितने का भोजन आप करते हैं, अगर जैसे आपने होटल के अंदर गए, होटल में आपने 50 रुपये का खाना खाया या 100 रुपये का खाना खा सकते हो, या आपकी गुंजाइश है आप 1000 रुपये का खाना खा सकते हो। जितना महत्व आपका करता है पॉकेट का, कि आप किसी होटल के अंदर 400 या 500 या 100 रुपये का या 10 रुपये का खाना खा सकते हैं कि अपना गुजारा कर सकते हैं, तो वो धनराशि कृपया करके भंडारे में चढ़ाएँ, उस लंगर में चढ़ाएँ जिस लंगर में आप खाना खा रहे हैं। क्योंकि होटल में अगर आप खाना खाते हैं, होटल का पैसा रोटेट नहीं होगा, होटल का पैसा मालिक की जेब में जाएगा और उसके वर्करों की जेब के अंदर जाएगा। मगर अगर आप लंगर में खाना खाते हैं, आप भंडारे में खाना खाते हैं, तो वो पैसा दान का भंडारे में ही लगेगा। अगर आपने 100 रुपये दिए तो 100 रुपये भंडारे के अंदर लगेगा, अगर आपने 10 रुपये दिए 10 रुपये भंडारे में लगेगा। चाहे आप 1 रुपये का दान करें, जिस जगह आप खाना खाते हैं, जिस लंगर में आप खाना खाते हैं, जिस किसी की भी आप सेवा लेते हैं, तो उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य है। आपका मूल्य चुकाना चाहिए, क्योंकि आप आस्था से जा रहे हैं, आप अपनी मेहनत से आ रहे हैं। अगर आप किसी को मूल्य नहीं चुकाएंगे तो आपका पुण्य उसको लग जाएगा। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप होटल में खाना ना खाएं किसी भी तरीके से, और किसी प्रकार से कोई लड़ाई झगड़ा ना करें, कोई उत्पात ना मचाए, क्योंकि हर कावड़िया भगवान शंकर के लिए आस्था के रूप में जाता है, ना कि लड़ाई झगड़ा करने के लिए। तो मेरी आपसे विनम्र निवेदन ये है कि आप किसी भी ढाबे पे जा कर के ना खाना खाएं, ना वहाँ पर किसी से लड़ाई झगड़ा करें, क्योंकि लड़ाई झगड़ा और अपशब्द बोलना से ही कावड़ खंडित होती है। दूसरी बात, कावड़ लेकर के आपको नशा नहीं करना है किसी प्रकार से। अब तो जैसे हमारी यूपी गवर्नमेंट ने
इतने अच्छे सिस्टम बना दिए हैं कि वहाँ के जितने भी अपना शराब के दारू के ठेके या आते हैं वहाँ पर उसको बंद करवा दिया है, कई जगह पर टेंट लगवा दिए हैं। तो वो सब चीज़ें बहुत अच्छा है, हम भी उस चीज़ को सपोर्ट करते हैं और आप लोग भी सपोर्ट करो। आपने किसी भी प्रकार से किसी तरीके का कोई नशा नहीं करना है। कई कावड़ियों के दिमाग में होता है कि हम गांजा पी रहे हैं, भगवान शंकर गांजा पीते थे। कुछ लोग कहते हैं यार हम भांग पी रहे हैं, भगवान भोले बाबा भांग पी रहे थे। कुछ लोग कहते हैं हम सुल्फा पी रहे हैं, हम सुल्फा पिएंगे। नहीं, आपने कुछ नहीं करना। जिस वक्त आपने अपने कंधे पर कावड़ रखी है उसके बाद आपने सिर्फ ब्रह्मचार्य का पालन करना है, मन और हृदय को शांत रखना है। जितना कम खाओगे आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, कम से कम आपको खाना है, क्योंकि आप एक बार ट्रैप लगाते हैं, एक बार जब चलते हैं तो 10 किलोमीटर कम से कम लेते हैं और हर 10 किलोमीटर के अंदर हर जगह का पानी और हवा का फ़र्क आता है। तो इसलिए आपकी तबीयत ना ख़राब हो, आप अच्छे से खाइए, लिमिटेड खाइए और लंगर में खाना खाइए। लड़ाई झगड़ा मत करिए, नशा नहीं करिए। आप लोग कहते हो कि हमारे भोले बाबा तो भांग पीते हैं, चरस पीते हैं, गांजा पीते हैं। नहीं, भगवान शंकर कुछ नहीं करते। भगवान शंकर ने तो विष भी पिया है, जहर पिया है। अगर है आप में सामर्थ्य तो जहर पी के दिखाओ। तो इसलिए आप लोगों से विनम्र निवेदन है, किसी भी प्रकार का आपने नशा नहीं करना। नशे से आपकी कावड़ खंडित हो जाएगी और इसके पश्चात लड़ाई झगड़ा भी होता है, तो इससे आप दूर रहिए और मन को पवित्र करके आप अपने स्थान पे कावड़ लेकर के आइए। भगवान शंकर आपकी यात्रा जरूर सफल करेगा। कावड़ लाते वक्त जब आप कावड़ लेकर के आ रहे हैं तो आप विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा कि सामने से कोई भी इंसान आपसे टकराए ना, सामने से कोई भी इंसान आपसे टकराए ना और आप उनसे बच करके निकलिए। दूसरी बात कि जिस जगह पर गाय या कोई भी पशु पक्षी होते हैं तो उस जगह से आप थोड़ा सा साइड में होकर चलें, उनसे बच कर चलें। तीसरी और महत्वपूर्ण बात कि गुलर के पेड़, हालांकि यूपी गवर्नमेंट जितने भी गुलर के पेड़ रास्ते में आते हैं उन सब पेड़ों को वो कटवा देते हैं। फिर भी जिस जगह आप लोग रहते हो शायद उस जगह पर नहीं पता है ये सब चीज़ें, तो वहाँ पर गूलर के पेड़ से आपको बचना है, उसकी छाए से भी बचना है, क्योंकि गूलर का पेड़ एक गंदा फल देने वाला पेड़ होता है, तो उससे कावड़ हमारी खंडित हो जाती है। अगर भगवान ना करे कि आपकी कावड़ गूलर के पेड़ के नीचे आ जाती है, गूलर की छाया के नीचे आ जाती है, तो आप ये मत सोचना कि आपकी कावड़ खंडित हो गई, आपकी भक्ति बेकार हो गई, आस्था बेकार हो गई। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप गूलर के पेड़ के नीचे आ गए तो आप उसको पार कर दीजिए। पार करने के बाद में आप अपनी कावड़ों को वहीं स्थान दीजिए, झुलाइए और ओम भैरवाय नमः का ये मंत्र पढ़ना है आपको 108 बार जाप करके, श्री शिव चालीसे का पाठ करके और शिव शंकर की आरती करके फिर आपको आगे के लिए प्रस्थान हो जाना है, तो आपकी कावड़ शुद्ध हो जाएगी। कावड़ उठाते वक्त आपको शीशा नहीं देखना, किसी भी प्रकार से अपना मुख नहीं देखना होता है, ना ही शीशे के अंदर ना ही मोबाइल के अंदर। आजकल जो ट्रेंड चला हुआ है, हर भोला अपनी सेल्फ़ी लेता है, वो सेल्फ़ी को आगे पोस्ट करता है, ये अच्छा नहीं है। सेल्फ़ी और ये शीशे से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, परहेज रखना चाहिए। और आपको ज़मीन पे बैठना है, ज़मीन पे ही सोना है, या तख्त होते हैं लकड़ी वाले तख्त पर आपको बैठना है, चारपाई पर आपको नहीं बैठना है। और जब आप घर पे आ जाएं, आने के बाद में अपने घर वालों के घर का बना हुआ खाना आपको नहीं खाना है। दूसरी बात, अपने घर पर नहीं जाना है जब तक आप जल नहीं चढ़ाते। जब तक जल आपके कांधे पर, जब तक आप जल नहीं चढ़ाते तब तक आपको किसी के भी चरण स्पर्श नहीं करने हैं, क्योंकि महादेव की कृपा आपके ऊपर होती है। ऐसा ना हो कि किसी प्रकार से आप पाप के भागीदारी बन जाएं, तो आप किसी भी प्रकार से किसी के भी चरण स्पर्श नहीं करेंगे, यह आपको करना ही नहीं है। जब आप जल भगवान शंकर को अर्पण कर दें उसके बाद आप सबके पैर छू सकते हैं अपने घर आने के बाद में। और जिस वक्त जल चढ़ा करके आप अपने घर आते हैं, घर आने के बाद भी आपको साबुन से नहीं नहाना है और ना ही आपको पलंग पे बैठना है, आपको सिर्फ ज़मीन पे बैठना है उस दिन तक। घर पे आने के बाद आपको कंजके जमानी है, 5-11 जैसे भी आपकी श्रद्धा हो आप उसको खाना खिलाइए और उसके बाद में उस दिन आपको ज़मीन पे सोना है, सादगी से रहना है बिल्कुल। अगले दिन आप सुबह उठ के अच्छे से स्नान कर सकते हैं, तेल साबुन अच्छे से लगा सकते हैं, तब आप नहा सकते हैं। उसके बाद अपना काम पे जा सकते हैं। आजकल आवश्यक कार्य जो है वो सबसे बड़ा कार्य ये है कि किसी भी से भी लड़ाई झगड़ा आपको नहीं करना है। किसी भी तरीके से किसी भी बातों में आकर के आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, किसी से कोई मारपीट नहीं करनी, क्योंकि वहाँ पर सब बाबा की सेवा के लिए जाते हैं। और जितने भी ये लोग अपना होटल खोल के बैठते हैं,
या कोई फ्रूट की दुकान खोल के बैठे पड़े हैं, तो ये लोग हमारी सेवा कर रहे हैं, ये पैसे नहीं कमा रहे हैं। आप ये मत सोचिएगा ये केले 50 रुपये दर्जन दे रहे हैं या 60 रुपये दर्जन दे रहे हैं। आप ये देखिए ये लोग हमारी सेवा कर रहे हैं। अगर आप ऐसी जगह पर हो जिस स्थान पे आपको ना पानी मिल रहा हो ना खाना मिल रहा हो, तो आप क्या करेंगे? तो इसलिए बिल्कुल भी लड़ाई झगड़ा आपको बिल्कुल नहीं करना है। बस कोशिश करना है कि आपने होटल में खाना नहीं खाना, आपने केवल लंगर में खाना खाना है। इस चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। मोबाइल में शीशा और शक्ल नहीं देखनी है आपने, किसी प्रकार का नशा नहीं करना है अपना। कोशिश करें कि ग्रुप में रहें, ज़्यादातर ग्रुप चलते हैं, 2 लड़कों का, 4 लड़कों का, 5 लड़कों का, ठीक है, अच्छी बात है, ग्रुप में चलना चाहिए। और अगर आप अकेले भी हैं तो भी आपके साथ सारा ही ग्रुप होता है। ग्रुप से सबसे बड़ी फ़ायदा ये होता है कि आप साथ में बैठे हो, कोई बंदा परेशान है, कोई बीमार है, तो उसके साथ लेके चलेंगे आपको, या आप सामान नहीं उठा पा रहे, दूसरा आपका लड़का सामान उठा लेगा, आपकी मदद के लिए ग्रुप होता है। तो आप कोशिश करें कि ग्रुप में चलें, और ग्रुप नहीं है तो ग्रुप बनाएं, ठीक है। वहाँ अच्छे लोग भी होते हैं और थोड़े से बुरे लोग भी होते हैं, तो आपको ये निश्चित आपको करना है कि आपको कैसे चलना है। जल उतना ही लाएं कि जितना आप उठा सकते हैं। जल आप उतना मत लाइए कि आपको दिखाना है, क्योंकि महादेव एक लोटे से ही प्रसन्न हो जाते हैं और बारिश से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो वो अपनी श्रद्धा है। हाँ, आपको जल लेकर के आना है, तो कांवड़ के बाद जाकर के आप भले ही टेम्पू भर के जल ले आओ, बट कांवड़ के समय में आपको जल उतना लेकर के आना है जितना आपका शरीर ला सके। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं 181 किलो या 200 किलो या 400 किलो जल लेकर के आऊँगा, नहीं, आप अपने शरीर को कष्ट मत दो। किसी भी प्रकार से आप अपने शरीर को कष्ट मत दो, क्योंकि जितना आप कष्ट दोगे, जितना आप दुखी होगे, जितना आप परेशान होगे, महादेव उतना ज़्यादा परेशान होगा। महादेव खुश नहीं होगा, क्योंकि भगवान शंकर कहते हैं अगर तू खुश है तो हम खुश हैं। कहने का मतलब सिर्फ यही है कि आप अपने हिसाब से ही जल लेकर के जितना आप उठा सकते हैं। अगर आपको जल लेकर के आना है तो आप कांवड़ के बाद लेकर के आइए। भगवान शंकर के अभिषेक के लिए आप जल ले आइए, 5 लीटर, 4 लीटर, 10 लीटर, इतना बहुत है। जल चढ़ाने के बाद में आप फिर चले जाइए हरिद्वार, फिर वहाँ से जल लेकर के आ जाइए। लेकिन आजकल तो हर बंदे की कोशिश ये होती है कि मैं सबसे अच्छा दिखूँ। भाई मेरी ये जो टाइम है, अच्छी बात है कि भाई आप अच्छे दिखो, बढ़िया है, बहुत सही है। और आजकल जो टाइम है वो सारा मीडिया का है, मीडिया का प्लेटफॉर्म सारा चल रहा है, सब चीज़ें ऑनलाइन है, तो एक दिखावा भी होता है कि भाई ठीक है मैं ला रहा हूँ, बड़ी कावड़ लेकर के आ रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। महादेव हमारे छोटे से जल, एक लोटे जल से भी भगवान खुश हो जाते हैं। शिवरात्रि, शिव चौदस वाले दिन इसकी पूजा होती है। जो भी कावड़िए, जितने भी कावड़िए भाई होते हैं, वो सारे शिव चौदस से पहले या शिव चौदस वाले दिन सुबह सुबह तक अपने घर आए थे। वैसे मोस्ट प्रोबेबली 99% जो कावड़िए भाई होते हैं वो चौदस से एक दिन पहले ही अपने अपने स्थान पे आए थे जिस जगह पर उनको जल चढ़ाना होता है। उसके बाद शिव चौदस पे समय अनुसार जो भगवान शंकर का समय है उसके हिसाब से आप जल चढ़ा सकते हैं, टाइम के हिसाब से। केवल डाक कावड़ के लिए कोई समय नहीं होता, वो जैसे ही आते हैं वो गर्म जल होता है, वो जैसे भी आते हैं उनका जल चढ़ाना ज़रूरी होता है। दूसरी बात, आप पूरे महादेव जाते हैं, पूरे महादेव में कोई टाइमिंग नहीं होता। पूरा महादेव है, वहाँ पर आपका कोई टाइम नहीं है। आप 14 पे भी जा सकते हैं, 12 पे भी जा सकते हैं, एकादशी पे भी जा सकते हैं। जब भी आप कावड़ लाते चलाते हैं तो वहाँ परिक्रमा करने से ही आपके जल का प्रभाव लग जाता है। शिव चौदस वाले दिन की पूजा के लिए आपको सामग्री क्या लेकर के आनी है? ऐसे तो पंडित बहुत सारी चीज़ें बोलता है कि आपको ये लेकर के आनी है, वो लेकर के आनी है। अगर किसी इंसान के पास पैसे ना हो तो उसे क्या करना है? सबसे ज़रूरी जो मूल चीज़ें होती है भगवान शंकर के लिए, एक गंगा जल होता है जो आप लेकर के आ रहे हो, एक दूध होता है, एक दही होती है, एक शहद होता है और एक देसी घी होता है। ये 5 चीज़ें होती है जो आपको पूजा के लिए विशेष तौर पे चाहिए, महाअभिषेक करने के लिए, रुद्र अभिषेक करने के लिए। तो आपको ये 5 चीज़ें लेकर के आनी है। सबसे पहले तो आप गंगा जल लेकर के आ रहे हैं, उसके बाद में आपको दही लेकर के आनी है, दूध लेकर के आना है, शहद लेकर के आना है, देसी घी लेकर के आना है अपने हिसाब से। अगर आपकी गुंजाइश 100 ग्राम की है तो 100 ग्राम भी चलेगा, 50 ग्राम भी चलेगा, ज़्यादा नहीं लाना है। और आपकी अगर जेब भगवान की कृपा है तो आप भर भर के डालो, तो वो आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद ये पंचामृत होता है जो भगवान शंकर को चढ़ता है। सबसे पहले आप जल अभिषेक करेंगे, नॉर्मल पानी से भगवान शंकर को स्नान करवाएंगे।
उसके बाद में आप थोड़ा सा गंगा जल पे अर्पण करेंगे। गंगा जल के बाद में आपने दूध अर्पण करना है उनको। दूध अर्पण करने के बाद में आपको दही अर्पण करनी है और अच्छे से उनकी मालिश करनी है। उसके बाद में आपको देसी घी अर्पण करना है। देसी घी अर्पण करने के बाद में आपको शहद अर्पण करना है। उसके बाद फिर बाबा की मालिश करनी है अच्छे से। उसके बाद में आपको फिर गंगा जल, जो आप गंगा जल लेकर के आते हैं, वो आपको उनके ऊपर अर्पण करना है, क्योंकि असली रुद्र अभिषेक गंगा जल से ही होता है। गंगा जल अर्पण करने के बाद में आपने उन पर चंदन का तिलक लगा करके उनको माला पहना करके माता पार्वती के लिए एक आपको चुन्नी लेकर के आनी है। 4 जनेऊ आपके पास होने चाहिए। सबसे पहले जनेऊ चढ़ेगा गणेश जी के ऊपर, फिर चढ़ेगा कार्तिक जी के ऊपर, फिर नंदी जी के ऊपर, फिर महादेव के ऊपर। 4 जनेऊ चाहिए, 1 चुन्नी चाहिए, 5 पंचामृत चाहिए आपको, और 1 रोली कलावा जो होता है ना, मोली, वो चाहिए भगवान शंकर और माता को बंधन के लिए। ये चीज़ दक्षिणा आप अपने हिसाब से दीजिए। आपके पास बहुत है तो जितना मर्जी दीजिए, आपके पास नहीं है तो आप पंडित जी को जो दोगे पंडित जी को रखना पड़ेगा। अगर पंडित जी आपसे मांगते हैं कि मुझे इतना चाहिए तो वो गलत है, वो नहीं देना है आपको। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार आप पंडित जी को दे सकते हैं, क्योंकि आप इतनी दूर से कांवड़ लेकर के आए हो। बिना ब्राह्मण के कुछ नहीं होता, कुछ नहीं मिलता। उनका आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी है और उनको दक्षिणा भी देनी ज़रूरी है, तभी आपके सारे कार्य सफल होते हैं। तो आप अपने हिसाब से देखिए, आप अपनी जेब के हिसाब से देखिए, जो आप दे सकते हैं वो आप उनको दीजिए। और प्रसाद के अंदर जो आपका मन करे, भगवान आपकी आस्था का भूखा है, आपके प्रसाद का भूखा नहीं है। बहुत कुछ खाते हैं वो, तो आपको आपकी अपनी आस्था के हिसाब से भगवान के लिए भोग बनाना है। भले आप घर से 4 लड्डू बना के ले आओ, चूरमा बना के ले आओ, खीर बना के ले आओ, कुछ भी आप अपने घर से भी ला सकते हैं। आप मिठाई की दुकान से, बाज़ार से भी ले सकते हैं। जो आपकी श्रद्धा करे आप भगवान को वो चढ़ाइए, भगवान उसमें ही प्रसन्न होकर जाएंगे आपसे। भगवान निराश नहीं होंगे, आप कुछ भी चढ़ाओगे वो स्वीकार करेंगे आपका। तो बस मेरी आप लोगों से यही विनती है कि सभी कांवड़िए आप अपने अपने स्थान पे, अपने अपने घर पर आप राजी खुशी आइए, और किसी प्रकार से, फिर मैं एक बार बोल रहा हूँ आपको, किसी प्रकार से कोई भी लड़ाई झगड़ा ना करें, क्योंकि इसमें विपत्ति में आप भी फंस सकते हैं। तो कृपया करके मेरे आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, किसी प्रकार से किसी दंगे फसाद में ना फंसे, लड़ाई झगड़ा आप ना करें, किसी की बातों में बहकावे में ना आए। बस जिस तरीके से आप लोग जा रहे हैं उस तरीके से राजी खुशी आप अपने घर में आइए। नियम का पालन करें, कानून का पालन करें, सब पर महादेव की कृपा होगी। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय भोलेनाथ की।